डीम्ड यूनिवर्सिटी, आइए जानते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के अर्थ, विशेषताएं, फायदे और नुकसान। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी वर्सेस नॉर्मल यूनिवर्सिटी में क्या अंतर है। तो आइए जानते हैं पहले इसकी परिभाषा। डीम्ड यूनिवर्सिटी वह संस्थान है जिसे यूजीसी की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। कहने का मतलब है कि यूजीसी की सिफारिश पर भारत सरकार एक विश्वविद्यालय का दर्जा देती है, वह कहलाती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। और यह जो है यूजीसी की सिफारिश पर ही लागू होती है। अब आगे देखते हैं कि डीम्ड शब्द का क्या अर्थ है। तो डीम्ड शब्द का अर्थ है विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त। डीम्ड मीन्स कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सिटी, यानी विश्वविद्यालय के रूप में जिसको मान्यता मिल गई है वही कहलाती है डीम्ड। इसके जो मुख्य विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है। अधिक अकादमिक स्वायत्ता, लचीला पाठ्यक्रम, अनुसंधान पर केंद्रित, डिग्री प्रदान करने का अधिकार। कहने का मतलब है इनको जो है स्वायत्ता यानी ज़्यादा इनको छूट मिली हुई है। और दूसरा क्या, लचीला पाठ्यक्रम यानी उनका फ्लैक्सिबल करिकुलम होगा, उस पाठ्यक्रम में वो अपने हिसाब से कुछ भी शामिल कर सकते हैं। अनुसंधान पर केंद्रित यानी रिसर्च ओरिएंटेड होगा, ये रिसर्च पर जोर देंगे। और उसके बाद जो है डिग्री ग्रांटिंग अथॉरिटी, डिग्री प्रदान करने का भी इनको अधिकार होगा, ये अपनी भी डिग्री दे सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों दिया जाता है, आइए जानते हैं। शिक्षा एवं अनुसंधान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, यानी इनको बेहतर एक्सीलेंस जो है अपना प्रदर्शन देना है एजुकेशन एंड रिसर्च में, इसीलिए जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। नवाचार और विशिष्ट अध्ययन में भी सुविधा मिलती है। आइए जानते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला है आधुनिक पाठ्यक्रम, यानी इसमें मॉडर्न एंड इंडस्ट्री रिलेवेंट सिलेबस होते हैं, यानी आप न्यू सिलेबस को इसमें पढ़ सकते हैं। अकादमिक स्वतंत्रता यानी एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनके हिसाब से एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। उसके बाद है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इनकी सुविधाएं जो है बहुत अच्छी होती है। इनका जो एक तरह से डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, उनकी जो सुविधाएं होती है, बेहतर सुविधाएं जो होनी चाहिए बहुत हाई क्वालिटी की होती है और अनुसंधान पर जोर दिया जाता है। और अन्य फायदे भी है, एडिशनल एडवांटेजेस भी है डीम्ड यूनिवर्सिटी के, जैसे कि देख लीजिएगा विशेष कोर्सेज यानी स्पेशल कोर्सेज होते हैं उसके अंदर में। विशेषज्ञ शिक्षक यानी कहने का मतलब है हाई क्वालिटी के टीचर्स आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे। सहयोग एवं अनुभव, यानी इसमें जो है कोलैबोरेशंस एंड एक्सपोजर यानी दोनों तरह का सहयोग एवं अनुभव दोनों देखने को मिलेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी में। कहने का तात्पर्य है इसमें हाई क्वालिटी के टीचर्स होंगे, विशेष कोर्सेज होंगे और सहयोग एवं अनुभव होंगे। अब इनके अन्य नए फायदे हैं, क्या क्या फायदे हैं देखिएगा। विशेष कोर्सेज, विशेष शिक्षक। अब आगे देखते हैं इनके नुकसान क्या क्या है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के नुकसान भी हैं, देखिए जैसे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कई संस्थानों में अधिक फीस ली जाती है, कई सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज में फीस जो है कई गुना बड़ी हुई मिलती है। उसके बाद जो है गुणवत्ता में अंतर, यानी कहने का मतलब क्वालिटी वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं, यानी क्वालिटी में भी अप डाउन देखने को इसमें मिलते हैं। तीसरा है कम नियामक नियंत्रण, यानी रेस रेगुलेटरी कंट्रोल, यानी इसमें जो है नियंत्रण जो है बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, किसी एक का नियंत्रण बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। और भी अन्य चिंताएं हैं, जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए और बहुत सारी चिंताएं, जैसे एडमिशन पारदर्शिता समस्या यानी एडमिशन ट्रांसपेरेंसी इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद है प्लेसमेंट में अंतर, यानी आपको पता है कि कॉलेज के अंदर में प्लेसमेंट दिए जाते हैं, उसमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक चीज़ ये जो मुख्य चिंताएं हैं देखने को अमूमन मिलती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के, इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस टिस, आप इसको जो है नेट में सर्च करके देख सकते हैं, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। BITS पिलानी, ये इसको भी आप नेट में सर्च करके देख सकते हैं, ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के उदाहरण है। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के उदाहरण है, इनको भी आप नेट में सर्च करके देख सकते हैं कि इनके कार्यक्रम कैसे चलते हैं, इनके करिकुलम किस प्रकार के होते हैं। कंपैरिजन, अब देखते हैं तुलना, यानी इसका जो कंपैरिजन है वो किसके साथ होता है। तो नॉर्मल यूनिवर्सिटी वर्सेस डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी रन कर रहा है तो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी रन कर रहा है। दूसरा है गवर्नमेंट कंट्रोल वर्सेस ऑटोनॉमी, यानी किसी का सरकार का नियंत्रण है किसी पर, और ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्ता, यानी वो अपनी मर्जी के, वो अपनी तरह से स्वतंत्र होंगे अपने हिसाब से चलाने के लिए। दूसरा है
फिक्स्ड सिलेबस वर्सेस फ्लेक्सिबल सिलेबस, यानी फिक्स्ड सिलेबस होगा गवर्नमेंट किस यूनिवर्सिटी में, और डीम्ड यूनिवर्सिटी सिटी में फ्लेक्सिबल सिलेबस होंगे जिसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी लचीला और नवाचार प्रदान करती है। छात्रों को मान्यता और प्रतिष्ठा जांचना आवश्यक है, यानी आपको नवाचार और लचीलापन तो देखने मिलेगा, लेकिन आपको जो है उसकी मान्यता और प्रतिष्ठा को जांचना बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद, यह थी डीम्ड यूनिवर्सिटी की जानकारी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसके प्रश्नों के उत्तर देने का आप सभी को प्रयास किया जाएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से अवगत हो चुके हैं डीम्ड